सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारा पवित्र वचन यूहन्ना इसका अध्याय 10 और वचन 10 है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल सही है कि यदि आप इस मैसेज के डेप्थ को जान जाओगे तो आत्मिक रीति से और सांसारिक रीति से सफलता जो है वो आपके पास होगी। सो आइए वचन को मैं शुरू करता हूँ। यूहन्ना 10 के 10 में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि यहाँ पर कोई चोर है जिसका काम है चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। और ये चोर कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि ये चोर शैतान है। बाइबल यहाँ पर शैतान के बारे में जिक्र कर रहा है कि ये चोरी करने के लिए आपके जीवन में आता है, आपको घात करने के लिए आता है, आपके कामों को या आपको नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन आगे लिखा है यीशु मसीह आए तो वो जीवन देने के लिए आए और बहुतायत से जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। तो इसलिए यदि हम इस वचन को अगर ध्यान से इसके डेप्थ को यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो शैतान जो है वो शैतान हमें दिखता नहीं है। शैतान जो है वो एक आत्मा है ना, एक दुष्ट आत्मा है जो हमारे ऊपर आत्मिक रीति से क्या करता है, निगरानी करता है। आत्मिक रीति से हम पर वो अपने वेपन्स का यूज़ करता है, अपने शस्त्र सामग्रियों का यूज़ करता है, अपने दुष्ट आत्माओं को हमारे पास भेजता है। और इसलिए मैंने आपको कल के वीडियो में जो बातें समझाई थी कि हमारे बच्चों को आत्मिक रीति से तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो इस आत्मिक बातों को, इस शैतान के रणनीति को, शैतान के हर एक षड्यंत्र को सही तरह से पहचाने और उसके विरोध में परमेश्वर के सामर्थ के साथ खड़ा रहे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि सांसारिक बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो आत्मिक बातें, क्योंकि हम जो इस संसार में रह रहे हैं, इस संसार को जो चला रहा है वो अंधकार की शक्तियाँ है। बाइबल कहती है कि हमारा मल युद्ध जो है वो आकाश की उन दुरात्माओं से है। इफिसियों की पत्री इसका अध्याय 6 और कुछ वचनों को यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ज़रूरी है कि यदि हमारी जो फाइट है, हमारे जो बैटल है, आत्मिक युद्ध जिसे हम कहते हैं, यदि ये अंधकार की शक्तियों से है और ये शैतान जो है ये हमें परमेश्वर की जो रचना है, मतलब जो मनुष्य जाति है, उसके हानि के लिए वो घात लगाए बैठा हुआ है, नष्ट करने के लिए बैठा हुआ है और परमेश्वर की ओर से जो हमें आशीषें मिलती है उसको चोरी करने के लिए बैठा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द अपने आप को इस रीति से प्रिपेयर करें ताकि हम इस अंधकार की सेनाओं का सामना कर सकें। एक बात काफ़ी ज़रूरी है, कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। आज का जो जनरेशन है वो जनरेशन अधिकतर अपनी बुद्धि और ज्ञान पर विश्वास करने वाला जनरेशन है। उनको यदि हम बाइबल की बातों के ऊपर फोकस करने के लिए कहें तो वो इतने आसानी से अपना माइंड उस तरफ नहीं ले जाते। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बचपन से उनको बाइबल की बातों पर लेकर आना या बाइबल पढ़ना, वचन को ग्रहण करना, ये जब वो छोटे हैं तब से ही उनको स्टार्ट कर देना है, शुरू करना है। तब बड़े होकर फिर वो उनको मतलब ये बाइबल की जो है वो आदत हो जाएगी, वचनों की आदत हो जाएगी, वो यूज्ड हो जाएंगे, उनके लिए कोई अलग ये बातें नहीं लगेगी। लेकिन अगर यदि हम वैसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर जब वो बड़े हो जाते हैं और तब हम जब उनको कहते हैं कि आप ऐसा करो
वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ, तो फिर वो बातें उनको करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत आती है, क्योंकि वो उनकी आदत में नहीं है। इसलिए हमें बचपन से ही ये सारी बातें, आत्मिक बातों की आदत लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपसे कह रहा था कि शैतान जो है वो मनुष्य जाति के लिए अपने प्लान्स को लेकर बैठा हुआ है। वो चाहता है कि परमेश्वर की जो निर्मिति है, परमेश्वर की जो रचना है, उसको डिस्ट्रॉय करे, उसको ख़त्म करे। और इसका रीज़न भी हम सब लोग जानते हैं कि वो कहाँ से शुरू होता है। वो उत्पत्ति से शुरू होता है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में उन सारी बातों का जिक्र है, हम आगे उसको थोड़ा देखेंगे। लेकिन मैं आज के जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने ज्ञान और बुद्धि पर ज़्यादा समझ रखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि शैतान ना ही किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी से डरता है, ना ही किसी व्यक्ति के क्वालिफिकेशन से डरता है, और ना ही वो किस पद पर काम कर रहा है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उससे भी शैतान बिल्कुल भी डरता नहीं। यदि मैं आपको कुछ बातें शैतान के विषय में यदि बताऊँ थोड़ी बहुत, तो ये वो लोग हैं, आत्मिक सेना वो है जिनको मतलब पौलुस ने भी डील किया है, पतरस ने भी डील किया है, यीशु मसीह ने भी डील किया है। वो वहाँ से चले आ रहे हैं ये दुरात्माएं। ये वही है। और इनको, उनका जो अंत का समय है, जहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे तब शैतान का नाश होगा और उनको कहाँ डाला जाएगा, उस अग्नि के झील में डाला जाएगा। ये हम जानते हैं, ये जब आखिरी में जब एंड होगा तब उनका अंत होगा। लेकिन अब तक ये कहाँ है? अब तक ये जो है, इनको हम, इन दुष्ट आत्माओं को हम कास्ट आउट कर रहे हैं। कास्ट आउट मतलब निकालना, एक जगह से निकाल कर उनको दूसरी जगह भेज देना या दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ट्रांसफर इन द सेंस उनकी जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा है वहाँ से उनको हटाना। इसलिए हमने पिछली बार देखा था कि ये दुष्ट आत्माएं जो है किसी व्यक्ति से यदि निकल जाते हैं तो ऐसी जगहों पर घूमते फिरते हैं जिसको बोलते हैं निर्जल जगह। और अगर वहाँ पर वो अपने रहने के लिए अगर वो आप सही स्थान नहीं पाते हैं तो फिर दोबारा वो उस व्यक्ति के पास लौट आते हैं। तो हम वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं और जगह जो है वो बदलते रहते हैं। लेकिन वो वही दुष्ट आत्माएं हैं जो पहले से है। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि वो फिर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने काफ़ी जनरेशन्स को देखा हुआ है ना। और हम आज उनके साथ जो है प्रैक्टिकली उनके साथ आज हम डील कर रहे हैं या प्रैक्टिकली फेस करते हैं सिचुएशंस को। सो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। सो इसके लिए हमें अपकमिंग जनरेशन है या जो भी आज हम जी रहे हैं, हमें समझना ये है कि ये शैतान के कार्य को यदि हमें रोकना है तो हमें आत्मिक रीति से अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सो हमने यहाँ पर देखा कि शैतान जो है वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से मनुष्य के जीवन में कार्य करने के लिए उत्सुक है और वो चाहता है कि परमेश्वर का परिवार यानी हम लोग डिस्टर्ब होए, डिस्ट्रॉय होए और ऐसा जीवन जिए जो शैतान के अधीनता में हो। इसे और बेहतर समझने के लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 3 अध्याय और वचन 1 से 5। और ये वहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे,
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्प जो है वो हवा से बात कर रहा है, और आदम और हवा को परमेश्वर ने एदन के वाटिका में बनाया था, रखा था। एक परिवार के रूप में वो रह रहे थे, और इस परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए सर्प ने एक योजना बनाई, है ना। और ये सर्प कौन है, यदि आप उसके डिटेल को जानना चाहते हैं तो हम जल्द से देखिए प्रकाशित वाक्य इसका 12 अध्याय और वचन 9 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 9 में कुछ इस तरह से लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सर्प जो है अदन की वाटिका में हवा से बातें कर रहा है। अब आप देखें, हम उन्हीं से बातें करते हैं जो हमारे फैमिलियर होते हैं, है ना, जिसके साथ हमारा उठना बैठना जान पहचान होती है। किसी अजनबी के साथ हम इतना डिटेल में कोई बातचीत हम करते नहीं हैं। तो जब हवा सर्प से बातें कर रही है ना, इसका मतलब है कि इसके पहले भी उनकी कुछ बातचीत होती रही होगी। और फिर एक समय ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि सर्प ने मौका पाकर हवा से कुछ बातें ऐसे की जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में थी, परमेश्वर के वचन के विरोध में थी। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होनी चाहिए थी वो ये थी कि हवा ने जब सर्प से ये बातें सुनी, जो कुछ भी सर्प ने उसको बहकाया भरमाया, है ना, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में उसको उकसाया। तो हवा ने अगर इस सर्प से एक बात कही होती कि ये सब कुछ करने से पहले मुझे जो है वो मेरे पति से यानी आदम से पूछना पड़ेगा, ये बात अगर कही होती तो शायद हो सकता था कि सर्प इन बातों को करने के लिए फिर आगे और ना बढ़ता। लेकिन हवा ने जो डिसीजन लिया है वो खुद ने लिया है यहाँ पर, कि सर्प ने जो बातें की वो हवा से की, और परमेश्वर ने फल के विषय में जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा या जो भी बातचीत हुई थी वो आदम के साथ हुई थी। परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो आदम को दिए थे, और आदम ने हवा से कम्युनिकेशन किया होगा या कम्युनिकेट किया होगा कि परमेश्वर ने हमें इस वृक्ष का फल खाने से मना किया। अब हवा का ये काम होना चाहिए था कि उसने अपने पति से आदम से पूछना ज़रूरी था, लेकिन वो बात यहाँ पर बाइबल नहीं कहती कि कुछ ऐसी बातचीत हुई है आदम और हवा के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं। हवा डायरेक्टली क्या कर रही है, वो फल आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वो फल आदम को खाने के लिए दे रही। सो यहाँ पर डिसीजन मेकर जो है वो हवा हुई है, और इसीलिए बाइबल कहती है कि हवा जो है वो शैतान के द्वारा क्या हुई, बहकाई गई। यहाँ पर समझना है कि शैतान जो है उसने परिवार को डिस्ट्रॉय करने का जो काम है वो उत्पत्ति से ही शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शैतान जो है वो परिवारों को नष्ट करने के लिए उसकी जो धूर्तता है, उसका जो षड्यंत्र है, वो कैसे वो शुरुआत से ही, उत्पत्ति से ही काम में ला रहा है, और आज भी वो इन्हीं तरीकों को अपनाते हुए जो हमारे फैमिलीज है, जो विश्वासियों के परिवार है, उसमें वो कार्य करने के लिए ध्यान दिए हुए बैठा है, अपना लक्ष्य केंद्रित करके बैठा हुआ है। आज हमने जो भी बातें सीखी है उससे हम और आगे और बढ़ाएंगे। मैं शायद इस वीडियो को यहीं पर आज स्टॉप करता हूँ। इसको कुछ पार्ट्स में हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसलिए हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप उसको और बेहतरी से समझ पाओ।
आज हम यहाँ पर रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बातों को देखेंगे और सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज जिन वचनों को आपने हमें दिखाया सिखाया प्रभु परमेश्वर पिता, लॉर्ड होने दे प्रभु परमेश्वर कि ये मनन ये अध्ययन प्रभु परमेश्वर पिता आपके राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता और प्रभु परमेश्वर पिता आपके कार्यों के लिए प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल होने पाए। हम प्रभु सच को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे प्रभु राजा। ऐसा अनुग्रह और दया हम सभी के ऊपर आप करें प्रभु। जितने भी प्रियजन प्रभु परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से प्रभु परमेश्वर आज जुड़े हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु परमेश्वर पिता मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ प्रभु। और होने दीजिए प्रभु परमेश्वर की प्रभु शैतान के हर एक काम को पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक्सपोज करने वाले बने प्रभु राजा। लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मैं प्रभु सभी परिवारों को प्रभु परमेश्वर जो इस प्रार्थना में इस वचन में शामिल है ढांक लेता हूँ प्रभु यीशु के लहू में प्रभु। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर इसको समझकर और भी लोगों को आपके जो नज़दीकी लोग हैं उनको आप उसको शेयर करेंगे और औरों को भी प्रभु के वचनों को आप समझाएं, उनको जोड़ें और अधिक से अधिक इस परिवार को आप बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।